वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी SIR का जो काम है वो शुरू हो चुका है 3 तारीख से। तो अभी फॉर्म मिलना शुरू हो चुका है और हम सभी को अभी फॉर्म भरने में बहुत कोई को दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो लाया हूँ जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म कैसे भरना है और इसका सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये फॉर्म कुछ इस तरह से है जो बंगला में मिलेगा सबको। इसमें देखिए यहाँ पर आपका नाम और जो बीएलओ का नाम है वो दिया रहेगा, नाम, और आपका जो करंट वोटर कार्ड का नंबर वो दिया रहेगा और आपका फोटो दिया रहेगा। उसके नीचे में ये बंगाली में सब लिखा हुआ है जिसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया हूँ, जो आपको फॉर्म फिलअप करने में आसानी होगा। ये फॉर्म जो है आपको इंग्लिश में भरना है कैपिटल लेटर में। तो ये देखिए, सबसे पहले जो है इसमें जन्म तारीख आपका डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो आपका जन्म तारीख है। सेकंड में आपका जो आधार नंबर है वो देना है। आधार नंबर ऑप्शनल है, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। नीचे मोबाइल नंबर देना है। उसके नीचे फादर नेम जो आपका अब्बू का नाम है उसे देना है। फिर आपका जो अब्बू का जो एपिक नंबर है, फादर का जो एपिक नंबर है उसे देना है, मतलब जो वोटर कार्ड नंबर है वो देना है, अगर है तो, और नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद नीचे मदर का नाम देना है आपका। उसके नीचे मदर का एपिक नंबर जो वोटर कार्ड नंबर वो देना है, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं। उसके नीचे आप अगर शादीशुदा है तो आपका हस्बैंड या वाइफ का नाम दे सकते हैं, है तो, और शादीशुदा नहीं है तो नहीं दे सकते। उसका एपिक नंबर जो वोटर कार्ड नंबर है वो भी देना है। उसके नीचे आइए, ये 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम आपको 2 कॉलम में किसी एक कॉलम को भरना है। तो अगर आपका 2 में जो वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको ये बाएं तरफ वाला जो कॉलम दिख रहा है इसको भरना है। इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन नेम जो आपका नाम है, एपिक नंबर जो आपका वोटर कार्ड नंबर उस वक्त जो था वो देना है। उसके नीचे रिलेटिव का नाम देना है, आपका जो रिलेटिव उस टाइम दिया गया था, माँ या बाप का नाम जो भी था वोटर कार्ड में वो देना है। रिलेशनशिप, उसके साथ क्या रिलेशनशिप था, फादर थे या मदर थे वो देना है। डिस्ट्रिक्ट जो था आपका 2002 के वक्त वो डिस्ट्रिक्ट देना है। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट आपका चेंज हो गया होगा अभी, लेकिन उस वक्त जो था वही डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, और उस वक्त जो स्टेट था वही स्टेट का नाम देना है। उसके नीचे जो असेंबली है, असेंबली जो विधानसभा है उसका नाम देना है। उसके नीचे जो असेंबली का नंबर है, विधानसभा का नंबर है वो देना है। उसका पार्ट नंबर देना है, उसका सीरियल नंबर देना है। ये आपको 2002 के लिस्ट में मिल जाएगा, कहीं से भी किसी भी साइबर कैफे से आप डाउनलोड करके ये 2002 का लिस्ट आप निकाल सकते हैं। और अगर आप 2002 में वोट नहीं दिए हैं या 2002 में आपके लिस्ट में नाम नहीं है, आपकी पैदाइश 2002 के बाद हुई है या उस वक्त आपका वोटर कार्ड नहीं बना होगा, तो उसके लिए आपका ये सेकंड जो कॉलम है ये बनना है, दाया साइड वाला जो कॉलम है राइट साइड का। तो उसके लिए ये कॉलम है। इस कॉलम में जो आप 2002 का लिस्ट निकालेंगे उसमें आपको चेक करना है कि आपके फादर या मदर या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, मतलब आपके बाप, माँ या दादा या दादी में से किसी एक का भी नाम होना चाहिए, ठीक है। उसमें से किसी एक का भी अगर नाम है तो आपको इस कॉलम में उनका डिटेल्स फिल करना है। तो अगर फादर का है तो फादर का ही फिल करना सबसे बेस्ट होगा। तो सबसे पहले फादर का हम नाम लिखेंगे इसमें, पहला जो कॉलम है। उसके बाद उनका जो एपिक नंबर है, वोटर कार्ड नंबर है, अगर वो अवेलेबल है उस लिस्ट में, क्योंकि बहुत सारे लिस्ट में वो नंबर गैप है, खाली है, तो अगर नंबर दिया हुआ है तो वो नंबर लिखना है हमें। उसमें जो उनका रिलेटिव का नाम है, जो आपके दादा या दादी, माँ या बाप का नाम दिया हुआ होगा वो उसे लिखना है। उनके साथ रिलेशन क्या है, फादर थे या मदर थे वो लिखना है। उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, असेंबली का नाम लिखना है, और पार्ट नंबर लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है। जो 2002 के लिस्ट में मिलेगा वही सारा इसमें लिख देना है। तो चलिए मैं आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ।
तो गाइस मैं एक फॉर्म आपको सैंपल फिल करके दिखाता हूँ, आपको इस तरह से फिल करना है। तो सबसे पहले आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो देंगे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 है, ठीक है। आपका आधार नंबर दे देंगे, जो 12 डिजिट का आधार नंबर रहता है, ये आधार नंबर आप दे दीजिए। फिर मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर आप दे दीजिए। उसके बाद फादर का जो नाम है आपका वो दे दीजिए। मान लीजिए फादर का नाम है XYZ। उसके बाद आपका फादर का जो एपिक नंबर है वो देना है। वो देख करके आप अपने फादर का एपिक नंबर, जो वोटर कार्ड नंबर है वो देना है। फिर माँ का जो नाम है आपका मदर का वो देना है आपको यहाँ, माँ का नाम देना। फिर माँ का जो एपिक नंबर है आपके मदर का वो देना है, वोटर कार्ड नंबर। फिर जाके अगर आप शादीशुदा है तो आपके हस्बैंड या वाइफ का जो भी नाम है वो देना है। उनका एपिक नंबर देना है, वोटर कार्ड नंबर अगर है तो। फिर नीचे आ जाएंगे। अगर आपने 2002 में दिया है वोट तो आपको ये वाला कॉलम फिल करना है। अगर आपने 2002 में नहीं वोट दिया तो आपको इस कॉलम में अपने माँ या बाप या दादा या दादी का जो डिटेल्स निकलेगा उसको फिल करना है। तो फादर का नाम अगर है तो फादर का ही लिखना बेटर होगा। तो मैं यहाँ फादर का नाम लिखता हूँ। उसके बाद फादर का जो एपिक नंबर है, वोटर कार्ड नंबर है, वो यहाँ लिखना है। अगर उस लिस्ट में है एपिक नंबर दिया हुआ तो लिखिए, अगर नहीं तो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो एपिक नंबर मैं यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद जो फादर के इसमें रिलेटिव है उनका नाम लिखना है, जो उसमें दिया हुआ है, जो आपके दादा या दादी का नाम होगा उसे हमें लिखना है। उसके बाद उनके साथ क्या रिलेशन था उनका, अगर फादर है तो फादर लिखना है, मदर है तो मदर लिखना है। तो मान लीजिए फादर है तो मैं फादर लिखता हूँ यहाँ। उसके बाद आपको जिला लिखना है। तो जिला में एज एग्जाम्पल के तौर पे पुरुलिया लिखता हूँ। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो है आपका। राज्य का नाम जो स्टेट का नाम है वो लिखना है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद हमें असेंबली का नाम लिखना है, जो विधानसभा है। तो हमारा ये पुरुलिया ही, तो पुरुलिया लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जो है असेंबली का नंबर है उसे लिखना है। तो यहाँ का जो है हमारा 239 है। उसके बाद पार्ट नंबर लिखना है। तो पार्ट नंबर में एग्जाम्पल के तौर पे 00 लिख देता हूँ। उसके बाद सीरियल नंबर लिखना है, जो सीरियल नंबर होगा वो देख के आप लिख लीजिएगा। तो इससे भी मैं 00 लिख देता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप इसी तरह अपना फॉर्म भर सकते हैं और इसी तरह मैं अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा, जिससे आपको आसानी हो आगे चल के। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा वो आप देख सकिएगा। थैंक यू।